नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और आपके साथ मैं हूं पर्णिका तिवारी। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग अब 14वें दिन में पहुंच गई है। दोनों तरफ से हमले तेज हो गए हैं और हालात और गंभीर होते दिख रहे हैं। इस बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने पद संभालने के बाद पहली बार दुनिया के सामने बयान दिया है। उन्होंने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को बंद कर दिया जाए, नहीं तो उन पर हमले जारी रहेंगे। मुस्तफा खामनेई ने यह भी कहा कि फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। ये रास्ता दुनिया के लिए बेहद अहम माना जाता है क्योंकि इसी से बड़ी मात्रा में तेल की सप्लाई होती है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान के शासन को सैन्य और आर्थिक दोनों तरह से कमजोर कर रहा है। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें करीब 160 सीटों पर चर्चा की गई। जानकारी के मुताबिक इनमें से लगभग सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी जल्द ही अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। माना जा रहा है कि यह लिस्ट नरेंद्र मोदी की कोलकाता में होने वाली बड़ी रैली के बाद सामने आएगी। इसी बीच चुनाव की तारीखों को लेकर भी चर्चा तेज है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव 2 चरणों में कराए जा सकते हैं। हालांकि फिलहाल इसकी आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। फिलहाल सबकी नजर चुनाव की तारीखों और पार्टियों की पहली उम्मीदवारों की सूची पर टिकी हुई है। देश भर में एलपीजी की किल्लत को लेकर फैल रही अफवाहों पर अब पीएम नरेंद्र मोदी ने सख्त रुख दिखाया है। पीएम ने कहा कि आज युद्ध के चलते जो वैश्विक संकट बना है, उससे निपटने में भारत कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। कुछ लोग जानबूझकर एलपीजी को लेकर डर का माहौल बना रहे हैं और इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल समय में इस तरह की अफवाहें फैलाना देश के लिए ठीक नहीं है। इससे आम लोगों में घबराहट बढ़ती है और जरूरी चीजों की कमी भी हो सकती है। पीएम ने साफ कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है। जो लोग एलपीजी की कालाबाजारी करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि देश में एलपीजी की सप्लाई को लेकर कोई परेशानी नहीं है। साथियों, आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। साथियों, आज युद्ध से जो ये वैश्विक संकट आया है, उसके प्रभाव से कोई देश अछूता नहीं है। कम अधिक मात्रा में हर कोई इस संकट के शिकार है।